Hello friends and welcome to another video presented by the Bayani Group of Colleges. We have with us here today Dr. Sanjay Bayani, Academic Director of the Bayani Group of Colleges. आज जब समाज में हम मूवीज़ को इतना दर्जा देने लग गए हैं कि वो हमारी लाइफ को, रियल लाइफ को इंस्पायर करने लगे हैं, और अब जब सलमान खान की लेटेस्ट मूवी किक कल रिलीज़ हो गई है, तो हम यहाँ पे संजय सर से ये पूछने आए हैं कि ऐसी मूवीज़ का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है और ये कितनी हमें वास्तविकता से जोड़ती हैं। अनु, बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फिल्म का हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और फिल्म में जो एक्टर करता है उसकी नकल होने लगती है पूरी सोसाइटी में। तो ये एक बहुत रिलेवेंट और करंट क्वेश्चन है आज के टाइम में। तो इसका जो रिव्यू कल जब पूरी फिल्म मैंने देखी, तो मैंने इसका जो ओवरऑल रिव्यू किया और मुझे जो समझ आया, बेसिकली सलमान खान जो देवीलाल सिंह के रोल में है, जिनको बाद में डेविल भी बोला गया, इसी तरह साइना नाम से जो जैकलीन फर्नांडिस का रोल है, ये दोनों मेन रूप से इन दोनों पर आधारित है ये मूवी। लेकिन ये देख रहे हैं कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है फिल्म पे और सोसाइटी पे। मुझे ध्यान है कि हमने जब मैं यूथ था तो मैंने सलमान खान की मूवी देखी थी जिसमें कुछ मैसेज हुआ करते थे। हमने देखी हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, एक रियलिटी से जुड़ी हुई मूवी होती थी जिसमें कुछ सच्चाई होती थी जिसको देखकर एक आदमी अपने आप से रिलेट कर सकता था। लेकिन इन दिनों देख रहे हैं सिर्फ एक ही दौड़ लगी हुई है और वो है पैसा किस तरह से कमाया जाए। और मुझे लगता है इस तरह की मूवी जो है सोसाइटी को कोई गाइडेंस नहीं दे के बल्कि एक गुमराह कर देती है, क्योंकि हर इंसान कुछ पाना चाहता है और वो किसी भी तरह से कोई रास्ता निकालना चाहता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, सभी लोग किक लगाएंगे, 32 जॉब छोड़ेंगे, ठहराव कहाँ आएगा सोसाइटी के अंदर। और जब मैंने यूथ से इसका रिव्यू लिया तो सब यूथ उसको बहुत अच्छा समझ रहे थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी सोसाइटी पे कोई बहुत फेवरेबल इम्पैक्ट नहीं लेकर आती। इस तरह की मूवी जो है एक सोसाइटी में उद्दंडता लाती है, थोड़ा इग्नोरेंस लाती है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं कि, और मुझे ये सब देखकर लगता है कि युवाओं को जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग लड़ाई झगड़े वायलेंस को मुद्दा बना लेते हैं और किसी भी तरह से अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जो मेरी राय में ठीक मैसेज नहीं जाता। और कुल मिलाकर हाइपोथेटिकल बातें मुझे इस मूवी में ज़्यादा लगी। राइट सर, तो डू यू थिंक ऐसी मूवीज़ जो हैं आजकल की रियलिटी बता रही हैं इन द रियल सेंस, या सिर्फ अपने ग्लैमर, अपने विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए सिर्फ एक सोशल मैसेज को एक जस्ट पार्ट ऑफ द थीम बना रही हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमारी बॉडी में को अगर देखें तो एक तो माइंड है और एक हमारा इंटेलेक्ट है। सो माइंड भागना चाहता है और इंटेलेक्ट जो है वो गाइड करना चाहता है। इंटेलेक्ट जो है वो निर्णय करना सिखाता है। सो मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी जो है वो सोसाइटी के लिए कोई बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं दे रही है और सिर्फ उन्हें किसी तरह से अपना गोल को अचीव करने के लिए ही प्रेरित कर रही है। और मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी अगर एक शब्द समझ गई है तो वो शब्द का नाम है पैसा, और पैसा कितना और किसी भी तरह से कमाया जाए, ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है सोसाइटी में। पैसा कमाना ज़िंदगी का ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए और हाइपोथेटिकल बातें और झूठ इस सोसाइटी से कम होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ ग्लैमर था, कुछ प्रेजेंटेशन था, कुछ तड़का था, कुछ स्टाइल थी, पर सब ठीक है। पर अल्टीमेटली तो एक सोसाइटी में एक मूवी का एंड एक मैसेज से होना ही चाहिए, जो इसमें मिसिंग था। जो सूरज बरजात्ता की मूवी में मैंने देखा कि मैंने प्यार किया, तो उसमें एक इंसान अपने को प्यार को पाने के लिए सेक्रीफाइस करते हुए सलमान खान को देखा गया। मुझे वो वास्तविक हीरो लगा था। पर ये साइकोलॉजी की स्टडी है कि जब एक आदमी की ब्रांडिंग हो जाती है सूरज बरजात्ता जैसे निर्देशन के कारण, तो उसके बाद में वो जो भी करता है सोसाइटी उसे पसंद करने लग जाती है। तो एक एक्टर को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि उसको लोगों के माइंड को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उनके लोगों के समय की कदर करनी चाहिए, उन्हें अपने फैंस को कुछ देने की आदत बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया
और अपनी जो ब्रांडिंग है उसको गलत तरह से यूज़ करने की कोशिश की है। ये मूवी अगर वो पहले दिन बनाते तो शायद बिल्कुल पिट जाती। इस साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में बैठी है, उनकी बहुत बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग है, इस वजह से इस तरह की मूवी चल जाएगी। पर फिर भी मुझे लगता है कि 10 में से 5 नंबर से ज़्यादा तो इस तरह की मूवी को नहीं दी जानी चाहिए, मैं तो नहीं दूंगा। थैंक यू सर। एंड आई थिंक अब हमें बहुत रियलिस्टिक रेटिंग मिली है इस मच हाइप्ड मूवी के बारे में। फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव लाइक दिस वीडियो, या आप इसके बारे में कोई कमेंट शेयर करना चाहें, please don't forget to log on to your accounts and please send us your honest opinion, share your reviews so that we can make the society a better place. Thank you, and on behalf of gurukpo.com, our web portal, and of Biyani Group of Colleges, I hope to see you soon again. Goodbye.